laws. Let me go ahead for the law number 3. Law number 3. थर्ड लॉ दिया गया है आपको a raised to m raised to n. Correct. A raised to m raised to n. You can write it as a to the power m into n. यानी कि अगर आपके पास कोई पावर है और उसके पावर में एक और कुछ है तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? एज मल्टीप्लीकेशन. करेक्ट. सो लेट मी टेक एग्जांपल्स ऑन दिस नाउ. से फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया गया है 4 टू द पावर 2 टू द पावर 3. तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? 4 to the power 2 into 3. What is 2 3s are? Everyone, what is 2 3s are beta? Very few people know these tables. Okay, मैंने कहा था आपको 1 to 25 की टेबल्स याद होनी चाहिए. It is going to be 4 to the power 6. ठीक है. चलो, one more question. What if you have 2 to the power 7 to the power 4? 2 to the power 7 to the power 4. क्या आएगा आंसर बेटा? 2 to the power 7 into 4 and that is nothing but 2 to the power 28. चलो एक और क्वेश्चन. अगर ऐसा आ गया तो 3 to the power 1/2 to the power 8. कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? इट इज 3 to the power 1/2 into 8. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 to the power 4. करेक्ट. हाँ, अगर सोचो कुछ नेगेटिव आ गया तो फॉर एग्जाम्पल 5 to the power -1/2 to the power 10. करेक्ट. तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 5 to the power -1/2 into 10, यानी कि 5 to the power -2. इसको अगर आपको आगे 1/5 स्क्वायर लिखना है आप बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो यू कैन सॉल्व दिस अहेड. जैसे कि क्या मैं ये कह सकता हूँ एवरीवन? कैन आई से दैट इज 4:6 को भी मैं आगे एक्चुअली सॉल्व कर सकता हूँ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ. कैन आई से 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर टू द पावर 6. इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 6 कितना आएगा बेटा? 2 6 आएगा 12. So how many of you agree that we can write 4 to the power 6 as 2 raised to 12? How many of you agree with this fact beta? Okay. अभी ध्यान से हम अब जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, अभी सोचो कल वो अगर आपको जैसे मैंने 1/2 दिया है उसकी जगह पे रूट दे दें. से √7 to the power 5. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आप कैसे लिख सकते हैं? हाउ यू कैन राइट? करेक्ट. करेक्ट नैना, लक्षदा, इधर -5 आएगा बेटा. ठीक है. अभी इधर है √7 to the power 5. तो पहले तो मैं क्या करूंगा? 7 को लिखूंगा रेज टू हाफ टू दी पावर 5. करेक्ट. तो फिर मैं इसे कैसे लिखूंगा? 7 to the power हाफ इंटू 5. मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 7 to the power 5/2. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस बिट? किसी को कोई डाउट बेटा इस बिट में? ओके. अभी एक बार उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा था एंड यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स मेड अ मिस्टेक. करेक्ट. वो गलती करके आ गए थे. करेक्ट. ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया है, मैं इसे बॉक्स भी करूंगा. उन्होंने ट्रू और फॉल्स टाइप में पूछा था. करेक्ट. 2 to the power 4 to the power 3.
उन्होंने कहा दैट कैन वी राइट इट एज इट इज नथिंग बट 2 to the power 4 into 2 to the power 4 into 2 to the power 4. आपको ये पूछा गया था दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स या डी नन ऑफ दिस, ऐसे चार ऑप्शंस थे। बताइए वेदर दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बेटा। क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा? इट इज ट्रू, करेक्ट। सो there are certain students who say that no sir it is wrong, it should be written as 2 to the power 12. See, it's not about, मैंने क्या कहा आपको, क्या उन्होंने 2 to the power 12 आपको ऑप्शन दिया है? नहीं, उन्होंने खाली क्या पूछा है कि क्या मैं 2 to the power 4 क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। यस और नो बेटा, यस और नो। तो ये स्टेटमेंट ऐसा लिख सकता हूँ ना यार मैं 2 to the power 4 to the power क्यूब को, ये गलत थोड़ी है, सही है। इट इज नॉट रॉन्ग एज सच, करेक्ट। सो समटाइम्स you have to keep your presence of mind for solving such type of sums, for solving such type of sums. Okay, so let me take few sums for you all. Let me ask you few simple questions. Tell me how I can rewrite the following law of indices as. कैसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे? Say for example, correct, how I can rewrite this as 4 times x to the power -1/4। कैसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे? इंडेक्स जो है बेटा वो नेगेटिव है, इंडेक्स जो है वो नेगेटिव है। हाउ यू कैन रीराइट दिस एग्जाम्पल्स एज बेटा? कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसे? करेक्ट, वी कैन राइट इट एज 4, और x अगर नेगेटिव है, x का पावर नेगेटिव है, मैं उसे कैसे लिखूंगा? 1/x to the power 1/4। करेक्ट, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 4/x to the power 1/4। एवरीवन, अच्छा क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ट्रू और फॉल्स बेटा? कैन आई श्योरली राइट दिस एज इट इज नथिंग बट फोर्थ रूट ऑफ एक्स? कैन आई राइट इट इन दिस वे बेटा? yes or no? Correct, that's good. Others? करेक्ट, वो कह रहे हैं कि ऐसा वाला एक एग्जाम्पल लें। सो यू कैन क्रिएट एम्पल एग्जाम्पल्स सनी, एम्पल, many examples you can create by yourself. So if I tomorrow say you that it is square root of 5 to the power say 8, then how you are going to rewrite this as? This will be 5 to the power half to the power 8. So this is going to be 5 to the power 1/2 into 8, that is 5 to the power 4. So you can take many more examples. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, सोचो कि अगर ऐसे दे दिया फोर्थ रूट ऑफ 7 टू द पावर से 28। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्थ रूट आ गया, तो फोर्थ रूट को हम कैसे लिखते हैं? 7 to the power 1/4 to the power 28. So again this will be 7 to the power 1/4 into 28. So you must know in which table it turns out to be. 4 sevens are. Is your doubt clear now? Is your doubt clear, dear? Okay. Now let me go ahead with the second half.
It also says that you can also rewrite this as a to the power n to the power m. करेक्ट. तो मीनिंग तो सेम ही है. एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करने वाले हैं, m इंटू एन को मल्टीप्लाई ही करने वाले हैं, राइट. एट द एंड यू आर एनीवेज गोइंग टू डू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट. सो इट्स जस्ट दैट यू कैन रीराइट दिस इक्वेशंस. इट मींस अगर आपके पास a रेज टू m टू द पावर n है तो वो इक्वल रहेगा a रेज टू n टू दी पावर m से, वो फिर इक्वल रहेगा a रेज टू m इंटू n. द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री रिमेन दी सेम. ठीक है. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस लॉ? Let us discuss few questions. I am discussing sum number 1. Correct. Let us try to see. आपको बोला गया है 4x टू दी पावर -1/4. ऐसा वाला अभी हमने कुछ समय पहले देखा. बोला है मेक अ चॉइस ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 4x टू दी पावर 1/x टू दी पावर 1/4, राइट. 1/x to the power 1/4, which I can write it as 4/x to the power 1/4. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? C. ठीक है. फर्स्ट का आंसर आया है C. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट? कितने लोगों को फर्स्ट का आंसर C मिला बेटा? प्लीज सेंड द आंसर. आपको आंसर जो भेजना है वो ऑप्शन भेजना है, कौन सा ऑप्शन आपको सही मिला. ओके. ओके. सो फर्स्ट सम इज डन. लेट अस गो फॉर द सेकंड वन. करेक्ट. सेकंड क्या दिया है आपको? 8 टू द पावर 1/3. ठीक है. 8 टू द पावर 1/3. सो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाउ आई कैन रीराइट 8 एज 8. आई कैन राइट इट एज 2 क्यूब. 2 क्यूब जो है वो 8 होता है और उसके पावर में दिया है 1/3. करेक्ट. तो आप उसे क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 3 into 1/3 and the answer is nothing but 2. Correct. How many of you got the answer for the second one as 2? सेकेंड का आंसर भी क्या आ रहा है बेटा? C. दैट इज 2. हाँ, कुछ लोगों ने इसे ऐसे भी सॉल्व किया होगा. सर ये 8 टू दी पावर 1/3 है, मतलब सर ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, मतलब सर आंसर 2 है. सी इट, दैट इज क्वाइट लॉजिकल. बिल्कुल भी सही है वो. ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है उसमें. ठीक है. इट इज राइट. सो लेट अस गो हेड फॉर दी थर्ड सम नाउ. थर्ड सम दिया है 2 into 32 to the power 1/5. करेक्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 into 32 to the power 1/5. सो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? हाउ आई कैन रीराइट 32 एज? 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5. सो 2 टू दी पावर 5 रेज टू पावर 1/5. तो इस टर्म में क्या लगेगा? a रेज टू m रेज टू n. तो a रेज टू m रेज टू n क्या आएगा बेटा? a रेज टू m इंटू n. तो दिस विल बी 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5. 5 विल गेट कैंसल्ड. आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 एंड द आंसर टर्न्स आउट टू बी 4. सो थर्ड का भी आंसर क्या आ रहा है बेटा? 4. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 3 बेटा? Anybody having any doubts in sum number 3? Any doubts to anyone in sum number 3? Okay. चलो sum number 4 भी कर लेते हैं. Let me go ahead for sum number 4. क्या दिया गया है हमें sum number 4 में? Sum number 4 given to me is 4/32 to the power 1/5. ध्यान दो आशीष, आपको ये वाला सम अगर समझ गया तो आगे वाला समझ जाएगा. आशीष बताइए 32 जो है 2 का कौन सा पावर आता है? 32
2 का कौन सा पावर है? बचपन में आप ये सीखते थे 2 के पावर में ऐसा क्या होगा कि 32 आएगा? बताइए। आशीष सोनी 5, राइट? तो मैं वही कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से बेटा। देखिए मैं 4/32 की जगह पर क्या लिख रहा हूँ डियर? आई एम राइटिंग 2 टू दी पावर 5, ठीक है। उसके पावर में है टू दी पावर 1/5, ठीक है। अभी a रेज टू m क्या होगा? a/m/n, यानी कि 4/2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, करेक्ट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 5 विल गेट कैंसिल, मुझे मिलेगा 4/2। एंड व्हाट इज 4/2? 2, करेक्ट। तो आंसर क्या मिला हमें इसका? व्हाट आंसर वी आर गेटिंग फॉर दिस? फोर्थ का आंसर इज बी। द आंसर फॉर फोर्थ इज नथिंग बट बी, करेक्ट। Any doubts to anyone in these 4 questions? So now sum number 5, आपको बोला गया है 8/27 टू दी पावर 1/3, करेक्ट। तो आप सभी को पता है 8/27 इज व्हाट? इट इज 2/3 द होल क्यूब। एवरीवन, यस और नो? 2/3 द होल क्यूब होता है ना बेटा, करेक्ट। रेज टू दी पावर क्या है? 1/3। अभी a/m/n क्या होगा? a/m/n is a/m into n. अभी 3 will get cancelled, so the answer will be 2/3। क्या आंसर आया बेटा फिफ्थ का? फिफ्थ का आंसर आया है ए, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? क्लीनिंग दिस फर्स्ट 5 सम्स जो हैं हमारे हो चुके हैं। नाउ आई एम मूविंग हेड फॉर सम नंबर 6 onwards. So let us begin with sum number 6. बोला है find the value of 2 into 256 to the power -1/8, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इन ब्रैकेट बेटा टू दी पावर है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस पावर को पॉजिटिव कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 256 टू दी पावर 1/8। अभी आप ही बताइए 256 जो है वो किसका पावर है और कितना है? 256, लेट मी आस्क यू, 2 का कौन सा पावर आपको 256 देगा? करेक्ट, इट इज 2 टू दी पावर 8। तो ये रहेगा 2 1 अपॉन, बेटा 256 की जगह पर क्या आएगा? 2 टू दी पावर 8, करेक्ट। फिर उसके पावर में क्या दिया गया है बेटा? 1/8, करेक्ट। अभी 8 a/m/n बेटा क्या हो जाएगा? a/mn। सो 2 टू दी पावर 8 इंटू 1/8, 8 विल गेट कैंसल्ड। तो आपके पास क्या बचेगा? 2, और इधर ब्रैकेट में बचेगा 1/2। मतलब आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारा? 1। आवर आंसर इज 1। और 1 किधर है? ऑप्शन हमारा ए। A is the answer. Okay. Anybody having any doubts in sum number 6? Any doubts to anyone in sum number 6? Okay. So let us go ahead for sum number 7. देखिए क्या दिया है। बोला है 2 to the power 1/2, 2 to the power 1/2, 4 to the power 3/4, 4 to the power 3/4 पूछा है आपको इज इक्वल टू व्हाट? मतलब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? क्या आपको कोई फ्रैक्शन मिल रहा है, या आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, या आपको से नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, राइट? सो दे आर आस्किंग यू दैट। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करें।
बेटा 2 टू दी पावर हाफ को तो मैं वैसे ही रखूंगा, लेकिन ये जो 4 है, हाउ आई कैन री राइट 4 एज बेटा, 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 स्क्वायर, एवरीवन डू यू एग्री विद दिस बेटा, 4 आई कैन राइट इट एज व्हाट, 2 स्क्वायर, उसके पावर में क्या है 3/4 राइट। तो अभी a रेस टू m रेस टू n क्या हो जाएगा बेटा, a रेस टू m n, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/4, 2 का टेबल लगेगा बेटा, करेक्ट, 2 का टेबल, 2 वन जार, 2 टू जार, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 टू दी पावर 3/2, पहला टर्म अभी भी वैसे ही रहेगा, सेकेंड टर्म 2 टू दी पावर 3/2। अभी आप सभी लोगों को लॉ पता है, व्हाट इज a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, यानी कि 1/2 प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर, बेस सेम है तो 4/2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस 2 टू दी पावर 2, तो 2 टू दी पावर 2 क्या आएगा बेटा 4। अब क्या 4 फ्रैक्शन है क्या, नहीं, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, करेक्ट। क्या 4 पॉजिटिव इंटीजर है, यस, नेगेटिव इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सम नंबर 7, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, सम नंबर 7, एनी डाउट्स टू एनीवन, ओके, लेट अस गो अहेड फॉर फर्स्ट, पहले हम करते हैं सम नंबर 9, क्योंकि 9 जो है इतनी स्पेस में बिल्कुल हो जाएगा, देन आई विल गो फॉर 8। सम नंबर 9 देखिए क्या दिया है उन्होंने आपको, x टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए। अब तीनों का बेस जो है बेटा सेम है, और अगर बेस सेम है तो इंडेक्स जो है वो ऐड हो जाता है, सो इट विल बी एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस b minus c plus c minus a. Can I say every term is getting cancelled and you are getting the answer as 0? और ये तो आपने बचपन में सीखा है, किसी का भी पावर, अगर किसी का भी मतलब अगर कोई नॉन जीरो नंबर है उसका पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है बेटा 1, यस और नो बेटा, यस और नो, करेक्ट। सम नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा 1, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा, लेट मी यूज ए ड्राइंग टूल फॉर यू सो दैट यू कैन कीप अ नोट ऑफ दिस, हमेशा याद रखना, एनी नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट बोल दूं, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट या वैल्यू, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, करेक्ट, या वैल्यू भी बोल सकते हैं, अगर उसका पावर जो है वो ज़ीरो है, उसका पावर जो है वो ज़ीरो है, तो आंसर हमेशा आपका क्या आता है 1। इसको आपने बचपन में पढ़ा था, a टू दी पावर इज 0 एंड दैट इज नथिंग बट 1। a का पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है 1 होता है। क्या मैं कह सकता हूँ 10th सम आप ओरली कर सकते हैं, यस एवरीवन, 10th सम कैन आई से यू कैन डू इट ओरली, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है और बोला है उसका पावर 0, करेक्ट, तो आंसर क्या आना चाहिए उसका, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर 10th, 10th का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इट शुड बी व्हाट सी, करेक्ट। बस ध्यान रखिएगा कि ए जो है बेटा वो 0 नहीं होना चाहिए, करेक्ट, जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको बताया है पी क्यू एक्स वाई चारों भी टर्म 0 नहीं है, ठीक है। सो 9th एंड 10th आर ऑल्सो कंप्लीटेड, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, ओके, so let me clean this and then start with sum number 8। सम नंबर 8 डिस्कस करते हैं हम लोग। 8 क्या दिया गया है हमें, इट इज 81 x to the power 4 divided by y to the power minus 8, the whole
टू द पावर 1/4। ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, वेरी वेरी केयरफुल। 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? या तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो पहले पावर नेगेटिव है ज़रा उन्हें पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 81 x टू द पावर 4 y टू द पावर 8 द होल रेज टू 1/4। ठीक है बेटा, अब ध्यान से 81 कैन आई राइट इट, इट इज नथिंग बट 3 टू द पावर 4। 81 को क्या मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ क्या बेटा? एवरीवन, 81 इज 9 इंटू 9, मतलब इट इज 3 टू द पावर 4। ठीक है, बाकी जो दो टर्म्स हैं बेटा, x टू द पावर 4 वो सेम ही रहेंगे। x टू द पावर 4, क्या मैं y टू द पावर 8 को लिख सकता हूँ? इट इज नथिंग बट y टू द पावर 4 to the power 2। everyone, do you agree with this beta? Can I write it in this manner beta? क्या मैं y to the power 4 को उसका पावर 2 लिख सकता हूँ ऐसे? करेक्ट। अभी ये एक मेथड है, आपको मैं एक रूल जो है वो याद दिला दूँ जो आपने सीखा होगा। अगर आपके पास a इंटू बी रेज टू m है, करेक्ट, सो यू कैन राइट इट एज a रेज टू m into b raised to m। everyone, do you agree with this? yes or no? similarly, अगर आपके पास a by b the whole raised to m है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? a raised to m upon b raised to m। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पावर जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर वो लॉजिक में यहाँ पर लगाऊं तो चीज़ें और आसान तरीके से हो सकती हैं। देखिए, वेरी वेरी केयरफुल बेटा, अगर मैं इसे ऐसे ही रख दूं, लाइक से फॉर एग्जांपल y टू द पावर 8, सो यूजिंग दिस लॉजिक कि अगर पावर सेम है, देखो तीनों का पावर सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल में इसे क्या लिख सकता हूँ? इट इज 3 टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1/4, x टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1/4, y to the power 8 raised to the power 1/4। सो अब अगर मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाऊं, a रेज टू m रेज टू n, ये क्या मिलेगा? 3, ये मिलेगा x और ये मिलेगा y स्क्वायर। करेक्ट। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस? तो आंसर जो है किससे मैच कर रहा है, किससे भी नहीं मैच कर रहा। सो जब आंसर किसी से भी मैच नहीं करे तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 8? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 8? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बेटा? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टू एनीवन? सभी को समझ रहा है? ओके। एंड सो वी हैव यूज्ड दिस रूल सनी, हमने ये रूल जो है यूज किया कि से फॉर एग्जांपल सनी, अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, से 2 into 4 to the power 2, laws of indices allows me to write this as 2 to the power 2 and then 4 to the power 2। तो ठीक वैसे ही मेरे पास यहाँ पर क्या था, 3 to the power 4 x to the power 4 y to the power 8, इसके पावर में क्या था, 1/4 था। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ नंबर 1 या रूल नंबर 1, मैं ये 1/4 हर एक को दे सकता हूँ। तो ये 3 रेज टू 4 है, इसको मैंने दिया 1/4। फिर ये x रेज टू 4 है, इसे भी मैंने दिया 1/4। ये y रेज टू 8 है, मैंने इसे भी दिया 1/4। ठीक है, अभी आपको पता है a रेज टू m रेज टू n क्या होता है? a रेज टू mn।
तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/4, ये हो जाएगा x⁴ इंटू 1/4, ये हो जाएगा y⁴ 8 इंटू 1/4। तो पहले टर्म में 4 कैंसिल, दूसरे टर्म में 4 कैंसिल, तीसरे टर्म में 4 1 जार 4 2 जार, यानी कि y²। इज इट अंडरस्टैंडेबल बेटा नाउ? इज इट ओके नाउ बेटा? ओके, so sum number 8 is done. Let us go ahead for the next sum beta. 8 is done, 9 is done, 10 is done, 11, सम नंबर 11 देखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मुझे यहीं पर अपडेट करते जाएं। ठीक है, सम नंबर 11, पहला टर्म है 3⁻³ उसका पावर 2, उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? अप्लाई द रूल a⁻m⁻n कि चलो नहीं, डायरेक्ट नहीं करो। क्या मैं उसे, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि मैं उसे डायरेक्टली 3⁻6 लिख सकता हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि मैं उसे डायरेक्टली 3⁻6 लिख सकता हूँ बेटा? करेक्ट। 3⁻³ उसके पावर में 2 है, तो मैं उसे लिखूंगा 3⁻6। सेकेंड टर्म क्या है बेटा? 4⁻2 उसके पावर में 3, तो ये भी क्या आ जाएगा 4⁻6। थर्ड टर्म देखिए क्या है, 5⁻3⁻2, तो ये भी आ रहा है 5⁻6। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइड में क्या है। डिवाइड में 3 का स्क्वायर फिर उसका क्यूब, सो अगेन दैट इज नथिंग बट 3⁻6, फिर 4 का क्यूब उसका स्क्वायर, अगेन इट इज 4⁻6, फिर 5 का स्क्वायर उसका क्यूब, दिस विल बी 5⁻6। कैन आई से ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट द आंसर एज 1? यस एवरीवन, सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। यस, ओके। नाउ लेट अस गो फॉर 12th। 12th तो बहुत ही सिंपल सा सम है, करेगा बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। 2⁻0 ½ करेक्ट, दोनों का आंसर 1 ही होता है, तो क्या कभी 1 खुद से ही बड़ा हो सकता है क्या? क्या 1 कभी खुद से ही बड़ा हो सकता है बेटा? नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत है। फिर ऑप्शन बी, क्या 1 खुद से छोटा हो सकता है क्या? क्या 1 कभी खुद से ही छोटा हो सकता है क्या एवरीवन? कैन 1 बी लेस देन इटसेल्फ? नो। हाँ, क्या 1 खुद से इक्वल हो सकता है क्या? कैन 1 कैन बी इक्वल टू 1? यस। सो अवर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? सी। करेक्ट आंसर शुड बी सी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बतानी है आपको, जो आप ध्यान दीजिएगा सम नंबर 9 में। सम नंबर 9 में देखो क्या हुआ, एक्चुअली देखने जाएंगे ना तो एक साइकिल सी बनी है सम नंबर 9 में। पहले हुआ a-b, फिर हुआ b-c, फिर हुआ c-a, राइट? डू यू ऑल एग्री? x के जो पावर हैं कहना ऐसे कुछ ऐसे ही दिए गए हैं, पहले a-b, फिर b-c, फिर c-a। करेक्ट, तो जब भी ऐसी साइकिल हो ना बेटा, जब भी ऐसी साइकिल हो, करेक्ट, और वो पावर में है, ठीक है, ऑल दीज आर इन दी पावर। जब भी आपको पावर में साइकिल मिले ना तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंगली बेटा आप ऐड करने वाले हैं, तो a-b, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, b-c, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, c-a, सी पॉजिटिव ए नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आ रहे हैं, राइट? जितना ए पॉजिटिव है उतना ही ए नेगेटिव भी है, जितना बी पॉजिटिव है उतना बी नेगेटिव भी है, सी पॉजिटिव है सी नेगेटिव भी है। तो एग्जाम में रैदर देन कि आप लिखें फिर सॉल्व करें, आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई इधर तो साइकिल है, करेक्ट, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं यार, इधर एक बी नेगेटिव है एक बी पॉजिटिव है, एक सी नेगेटिव है एक सी पॉजिटिव है,
एक ए पॉजिटिव है, एक ए नेगेटिव है, तो पावर में जीरो ही आएगा। और जब भी पावर में जीरो आएगा, कैन आई से द आंसर इज गोइंग टू बी वन? यस और नो बेटा? Whenever there is zero in the power, do you all agree that the answer will be 1? Yes or no? Everyone? करेक्ट। तो ये आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्या है, आपका उतना टाइम भी बचेगा एंड यू कैन सॉल्व दी सम्स इन अ मोर बेटर वे। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। यस और नो? नॉन जीरो का पावर अगर जीरो है तो क्या आएगा बेटा आंसर? 1। ये भी हाफ ही है, नॉन जीरो है, उसका पावर जीरो है, क्या आएगा? 1। क्या 1 खुद से बड़ा हो सकता है? हैव यू एवर स्टडीड दिस दैट 1 इज ग्रेटर देन 1? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बताइए समीर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? फॉल्स है। सिमिलरली बी वाला पार्ट देखिए ना आप, बी वाला पार्ट क्या दिया है बेटा? 2 टू द पावर जीरो लेस देन हाफ टू द पावर जीरो। ठीक है, तो क्या कभी 1 खुद से ही छोटा हो सकता है क्या? टेल मी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बेटा? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए समीर, 2 टू द पावर जीरो इज इक्वल टू हाफ टू द पावर जीरो। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? 1 इक्वल टू 1, ट्रू राइट? तो इसीलिए ऑप्शन जो है वो क्या आया बेटा? सी आया। इज इट क्लियर नाउ डियर? इज इट क्लियर समीर? कैन आई मूव अहेड? ओके, I'm clearing this. We have completed till sum number 12. 13 बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं और कोई इजी सम्स। यस, 16 से हम कर सकते हैं। 16 का इनफैक्ट 15 भी कर सकते हैं। मैं सारे सम्स करवा सकता हूँ बट आई एम गोइंग बिट नो स्लो एंड स्टेडी। सो लेट अस कंटिन्यू बेटा। सम नंबर 15 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? कौन सा ऑप्शन इनमें से ट्रू है? तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है x टू दी पावर 2/3। पूछा है क्या वो इक्वल है क्या? करेक्ट, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के। करेक्ट, तो आप लोग मुझे बताइए हाउ यू कैन राइट क्यूब रूट एस। क्यूब रूट को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा? एवरीवन, क्यूब रूट को आप कैसे लिख सकते हैं? रेस टू दी पावर 1/3। Correct. Now, what is a raised to m raised to n? A raised to mn, 2 into 1 by 3 यानी कि x to the power 2/3। तो क्या LHS और RHS इक्वल है? इज अवर LHS एंड RHS इक्वल बेटा? इक्वल आ रहा है ना? यस और नो? तो बस हमें पहला ऑप्शन ही सही मिल गया। करेक्ट, सो आवर आंसर विल बी ए। ठीक है, आवर आंसर विल बी ए। सो दिस इज फॉर सम नंबर 15। अभी लेट अस गो एट फॉर सम नंबर 16 बेटा। सम नंबर 16, करेक्ट। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, जो इंडेक्स नेगेटिव है ना बेटा उससे मैं पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है, सो यू ऑल बी वेरी वेरी केयरफुल बेटा, वेरी केयरफुल। पहले तो 16 दिया है तो मैं 16 को 16 ही लिख रहा हूँ। फिर x के पावर में -3 है तो मैं उसे लिखता हूँ 1/x टू दी पावर 3। फिर है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर 8 टू दी पावर -1 है तो मैं उसे 1/8 लिख देता हूँ। फिर है मेरे पास एक्स क्यूब, और फिर है y टू दी पावर -2 तो मैं उसे लिख रहा हूँ y टू दी पावर 2। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई भी डाउट अभी पूछ सकते हैं बेटा? Anybody having any doubts, they can ask me now. Non-Mac students, I'm asking you all, please, if you have any doubts, you can ask me right away. Non-Mac students, any doubts, beta? Any doubts to non-Mac students?
महक श्यामदासानी, एनी डाउट्स? ओके, तो चलो अब देखिए इधर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब इधर क्या आएगा बेटा, टेबल लगेगा, 8 वन जार और 8 टू जार, सो माय आंसर शुड बी 2, माय आंसर शुड बी 2, दैट इज से सम नंबर 16, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, सम नंबर 17 पर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस गो एट फॉर सम नंबर 17। क्या दिया गया है, 8/27, उसके पावर में दिया है -1/3, तो रुक जाइए, 8/27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8/27 कैन आई से इट इज 2/3 द होल क्यूब, यस और नो एवरीवन, 8/27 को कैन आई राइट इट, इट इज नथिंग बट 2/3 टू द पावर 3। इसमें किसी को कोई डाउट कि 8/27 को सर आपने कैसे 2/3 द होल क्यूब लिखा, तो मैं बता दूं, आपको दिया है 8/27, तो 8 क्या होता है बेटा, 8 होता है 2 क्यूब, और 27 क्या होता है बेटा, 3 क्यूब, तो मैं उसे लिख सकता हूँ ना 2/3 द होल क्यूब। किसी को कोई डाउट बेटा इस स्टेप में, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन दिस स्टेप? ओके, सिमिलरली मेरे पास है 32, उसके पावर में 243, तो आपने अभी कुछ समय पहले किया, 32 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 2⁵5 क्या होता है 32। सिमिलरली देखिए 3⁵5 जो है वो पक्का आएगा 243, यू ऑल कैन चेक, आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, पक्का 3⁵5 जो है 100% 243 ही आएगा, प्लीज चेक, करेक्ट। तो मैं अभी 32/243 कैसे लिख सकता हूँ भाई, इट इज 2/3 the whole raised to 5, the whole raised to 5, the whole raised to -1/5। now what is a raised to m into a raised to n beta, what is a raised to m into a raised to n, a raised to mn, तो इधर है 3 इंटू -1/3, इधर भी 2/3, 5 इंटू -1/5, तो बेटा कुछ तो कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हैं, इधर 3 कैंसिल हो रहा है, इधर 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, व्हाट इज लेफ्ट विथ मी, मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड में आई एम कंटिन्यूइंग सम नंबर 17। मेरे पास है 2/3 टू दी पावर -1, और फिर यहाँ पर भी क्या है 2/3 टू दी पावर -1, अगर बेस सेम है तो इंडेक्स जो है वो ऐड हो जाएगा, करेक्ट। a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, यानी कि -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 टू दी पावर -2। अगर इंडेक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ, 1/2/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 स्क्वायर आएगा 4, 3 स्क्वायर आएगा 9, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर, सो द आंसर शुड बी 9/4। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास, यस, ऑप्शन ए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 17? Any doubts to anyone in sum number 17 beta? Any doubts to anyone? Okay, so everybody has their screenshots. Nikhil is going to surely update it in the group. If there are certain settings, we'll see to it that they are being revoked so that Nikhil can share. All these sums, whatever we have done today, you need to write down in your notebook
first you will write the theory part of this, that is the paint file, and later no, you are going to go ahead for the sums. So in the next lecture, we are going to continue with the indices part. Okay. So I will stop here. Until next lecture, you all stay home, stay safe. Have a great day ahead. Thank you, everyone.